सोने की कीमतें अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सिर्फ शुरुआत है? क्या सोना 1 लाख प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है? क्या 2025 में गोल्ड एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा? अगर हाँ, तो क्यों? और अगर नहीं, तो क्या ये सही समय है सोने में निवेश करने का? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गोल्ड की कीमतों में तेजी की असली वजह क्या है। बड़े इन्वेस्टर सोने पर दाव क्यों लगा रहे हैं? क्या अभी सोना खरीदना सही रहेगा या इंतजार करना चाहिए? वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा सोने में निवेश करने का सबसे अच्छा तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कि अभी सोने की कीमतें इतनी क्यों बढ़ रही हैं। तो पहला कारण है ग्लोबल टेंशन्स और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। रशिया यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट में तनाव और अमेरिका चीन के बीच टकराव, इन वजहों से दुनिया में अस्थिरता बढ़ गई है। जब भी दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, तो इन्वेस्टर्स अपना पैसा गोल्ड में लगाते हैं, क्योंकि यह सेफ हेवन असेट माना जाता है। वहीं दूसरा कारण है डॉलर की कमजोरी। जब डॉलर कमजोर होता है, तो गोल्ड की कीमतें बढ़ती है। यूएस फेडरल रिजर्व अब इंटरेस्ट रेट्स घटाने की तैयारी में है, जिससे डॉलर और कमजोर हो सकता है और गोल्ड और तेजी पकड़ सकता है। तीसरा कारण इन्फ्लेशन और रेसेशन का डर। बढ़ती महंगाई की वजह से गोल्ड का आकर्षण बढ़ गया है। रेसेशन का खतरा बना हुआ है, जिससे निवेशक गोल्ड में सुरक्षित निवेश की तरफ भाग रहे हैं। चौथा कारण सेंट्रल बैंक की तगड़ी खरीदारी। चीन, रूस और भारत जैसे देश अपनी गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। पिछले साल सेंट्रल बैंक ने 1200 टन से ज्यादा गोल्ड खरीदा, जो पिछले 50 साल में सबसे ज्यादा है। जब बड़े इन्वेस्टर्स गोल्ड खरीदते हैं, तो इसकी कीमतें और बढ़ती है। पांचवा कारण डिमांड बढ़ रही है, खासकर भारत और चीन में। भारत और चीन में शादी और त्योहारी सीजन के दौरान सोने की मांग काफी बढ़ती है। गोल्ड ईटीएफ्स और डिजिटल गोल्ड में भी जबरदस्त खरीदारी देखी जा रही है। तो अब बात करते हैं, क्या गोल्ड 1 लाख तक जा सकता है? अभी भारत में सोने की कीमतें 90,000 से 92,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रही हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले 1 साल तक गोल्ड 1 लाख के पार जा सकता है। ये टारगेट कुछ फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जैसे अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ती है, या यूएस फेड और आरबीआई ब्याज दरें घटाते हैं, या फिर ग्लोबल रिसेशन आता है। अब सवाल यह है, क्या हमें अभी गोल्ड खरीदना चाहिए या इंतजार करना चाहिए? अगर आप लॉन्ग टर्म में निवेश करना चाहते हैं, तो सोना अभी भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर बाजार में करेक्शन आता है, तो थोड़ा धैर्य रखना फायदेमंद होगा। अगर आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं, तो इन 3 तरीकों पर ध्यान दीजिए। पहला ऑप्शन है फिजिकल गोल्ड, लेकिन इसमें मेकिंग चार्जेस और प्योरिटी का ध्यान रखें। गोल्ड ईटीएफ्स और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, ये डिजिटल और सुरक्षित ऑप्शन है, और एसजीबीज पर 2.5% का फिक्स्ड इंटरेस्ट भी मिलता है। गोल्ड फ्यूचर्स और ऑप्शंस, अगर आप ट्रेडिंग करना जानते हैं, तो ये तरीका आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो फाइनली, क्या सोने में पैसा लगाना सही होगा? अगर आप सेफ और स्टेबल इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, तो गोल्ड पर एक बेहतरीन विकल्प है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं, तो थोड़ा और इंतजार करना फायदेमंद हो सकता है। हर गिरावट पर थोड़ा थोड़ा सोना खरीदते रहें। अपनी पोर्टफोलियो में 10 से 15% तक गोल्ड को शामिल करें। एसजीबीज को ज्यादा प्राथमिकता दें, क्योंकि ये ब्याज भी देते हैं। आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि सोना 1 लाख तक जा सकता है? क्या आपने पहले से गोल्ड में निवेश किया है? कमेंट में बताएं और अपनी राय शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप ऐसे ही और अपडेट्स चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। शुक्रिया।